कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। Mataji, can I request you to take the kid out, please? हरि बोल। सो मास्टर जय के घर पे, छोटे जय का घर है ना, उसके पिता का नाम क्या है? मनोज। मनोज जी के निवास स्थान में आज हरि कथा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्वयं स्फूर्ति प्रभु परम पूज्य महाविष्णु स्वामी महाराज के कृपा पात्र और उनके संग में जो भक्त हैं, मेरे ख्याल में गत 10-15 साल से हमारा आपके साथ आना जाना, समय के साथ सत्संग चलता आ रहा है। आज आपका विचार कुछ, कल हनुमान जी की जयंती थी, कल तो हमने हनुमान जी की ही कथा की थी कहीं शाम के एक प्रोग्राम में, और रामनामी गई है तो एक भागवत से एक श्लोक पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत का। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में भगवान श्री रामचंद्र के अवतार की कथा लिखी है 2-3 अध्यायों में। वैसे रामचंद्र जी का चरित्र विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण से में विस्तार से प्रथम रूप से प्रकट है, और फिर उसको पूर्वी भाषा में तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में गाया है। आध्यात्मिक रामायण भी है, महाभारत में भी रामायण का वर्णन है। महाभारत में एक टुकड़े में रामायण का वर्णन है, जहाँ द्रौपदी का सिंधु नरेश जयद्रथ हरण कर रहा है, तब बहुत दुखी महाराज युधिष्ठिर को राम कथा बता रहे हैं ऋषि कि आपकी तो पत्नी 1-2 घंटे के लिए हरण करके ले गए थे, लेकिन राम जी के तो सीता को 1 वर्ष के लिए रावण हरण करके ले गया था, तो आप अकेले थोड़ी हैं जिनको इतना दुख आया है। तो महाभारत में भी रामायण है। तो आज ये श्लोक हम पढ़ रहे हैं, जो श्लोक कहता है, तस्य अनुचरितम राजन ऋषि भी तत्वदर्शी भी श्रुतम ही वर्णितम ब्रूरे त्वया सीता पते मोह। तो 9, 10, 3 श्लोक हमने निकाला है। 9 स्कंद, 10वां अध्याय,
3रा श्लोक। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तस्य अनुचरितम, तस्य मतलब रामचंद्र, रामचंद्र का, अनुचरितम बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है। चरितम का तो सबको माना आता है, चरित का मतलब भगवान का लीला। चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, भगवान श्री रघुनाथ का चरित्र 100 करोड़, सत मतलब 100, कोटि मतलब करोड़, 100 करोड़ श्लोकों में विस्तृत है। एक का अक्षरम, कोई एक अक्षर भी समझ ले, पुंसाम महापातक नाशनम, बड़े से बड़े पापी को पवित्र कर देता है। तो अनुचरितम का क्या मतलब है? चरितम तो ठीक है, अनुचरितम का मतलब जो चरित्र भगवान के प्यारे परंपरागत भक्तों ने गाया है। अनु का मतलब किसी के अनुगामी होना। चरित्र तो राम का है, लेकिन परंपरा में किसने गाया है वो महत्वपूर्ण है। तो अनु का मतलब, एक अनु का मतलब होता है किसी के पीछे चल के गाना, अनुगामी। और एक अनु का मतलब होता है अनुवर्ती, मतलब निरंतर गाया जाए, सदा ही गाया जाता है। दोनों इसका अर्थ है। राम का चरित्र परंपरागत नित्य सदा गाया जाता है। राजन संबोधन है महाराज परीक्षित को। अच्छा, अनु को, अभी अनु की परिभाषा बता रहे हैं परीक्षित महाराज। अनु का मतलब क्या है? अनु का मतलब है ऋषि भी तत्वदर्शी भी। अनु कौन है? जो ऋषि हैं, जो तत्वदर्शी हैं। तो किसने राम का चरित्र गाया है? तत्वदर्शी ऋषियों ने। अब मैं आपसे पूछता हूं, तत्वदर्शी जहां शब्द आया है तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कौन सा दिमाग में प्रभुपाद जी के शब्द आना चाहिए? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्रेण सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्श। वो तत्व दर्शन के ऊपर वही श्लोक प्रभुपाद ने इसके अनुवाद में लिखा है। इसका मतलब गुरु परंपरागत जो राम जी का चरित्र आया है महाराज परीक्षित, श्रुतम ही आपने निश्चित रूप से सुना है। ही का मतलब निश्चित रूप से, यकीनन। श्रुतम मतलब आपने सुना है। इसका मतलब रामचरित्र अपने महाराज परीक्षित के समय में बहुत ज्यादा गाया जाता था। वो चरित्र बहुत प्रचलित था। वर्णितम, श्रुतम मतलब सुना, वर्णितम मतलब किसी ने वर्णन किया। इसका मतलब राम कथा सुनाने और सुनने वाले बहुत ज्यादा तत्वदर्शियों ने सुनाया है और सुना है। भूरी, और भूरी जो शब्द है, भूरी बहुरी जैसा है, उसमें से भूरी का एक तो अर्थ होता है बहुत अच्छा, एक है बहुत बार। बहुत बार बहुत अच्छा चरित्र बड़े ऋषियों ने गाया है और लोगों ने सुना है। वर्णितम श्रुतम। और फिर शब्द है त्वया, आपने भी। क्योंकि अभी रामचंद्र का नाम नहीं आया था श्लोक में, तो लास्ट में रामचंद्र का नाम कैसे लिखते हैं? सीतापते है, सीतापति राम। ऐसे नाम तो बहुत से लोगों का राम हो सकता है, लेकिन सीतापति राम एक ही है। तो सीतापति राम का चरित्र आपने बार बार तत्वदर्शी ऋषियों से महाराज सुना है। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद ने इस श्लोक का अनुवाद कैसे किया है? हे महाराज परीक्षित, भगवान रामचंद्र की दिव्य लीलाएं, दिव्य कार्य। भगवान रामचंद्र के कार्य कैसे हैं? दिव्य। ये जब शब्द आए तो कौन सा श्लोक आपके दिमाग में जल्दी आना चाहिए? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म। ये आना चाहिए कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। तो भगवान श्री रामचंद्र की जो लीलाएं हैं, जो कार्य हैं, वो सब दिव्य हैं।
उनको बड़े बड़े महात्माओं ने, ऋषियों ने, संतों ने, जिन्होंने परम सत्य को देखा है, वर्णित किया है, और आपने उसको बार बार सुना है, सीतापति राम का चरित्र। इसलिए मैं आपको वो बहुत संक्षेप में सुनाऊंगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित महाराज, आपने बहुत रामचरित्र सुना है, इसलिए मैं आपको अब ये विस्तार से नहीं, संक्षेप में सुना। प्रभुपाद ने पहली लाइन क्या लिखी है परपट में, देखो लिखा है मॉडर्न राक्षसाज। प्रभुपाद तात्पर्य कैसे शुरू करते हैं? मॉडर्न राक्षसाज, इसका मतलब आधुनिक राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, posing as educationally advanced merely because of having doctorate, जो अपने आप को बहुत बड़ा पीएचडी विद्वान संस्कृत का कहते हैं, है राक्षस। उन्होंने प्रयास किया है ये सिद्ध करने का कि भगवान रामचंद्र परम पुरुष भगवान नहीं है, सामान्य व्यक्ति। ये प्रभुपाद ने क्यों लिखा ये लाइन? इस परपट में लिखने की प्रभुपाद को क्या जरूरत पड़ गई? इसलिए लिखा कि लोग आमतौर पे कहीं भी जाओगे ना, अरे भाई राम कथा सुन के आप में से कोई राम बनना चाहिए। लोग कहते हैं आप में से कोई राम बने। अरे हम कैसे राम बनेंगे? राम तो भगवान है। इसका मतलब ये बड़े बड़े विद्वान जो अपने आप को तथाकथित विद्वान, ये राक्षस हैं। ये राम की जगह आपका बने का मतलब क्या होता है पता है उसका? अगर आपको बनने का कहा तो मैं भी तो बन जाऊंगा ना। तो उनकी अपनी नीयत होती है कि हम बन जाए, लेकिन फिर वो सबको कहते हैं अच्छा आप भी बन जाओ लेकिन मैं भी बन जाऊं। तो उनका अपना नीयत होता है भगवान की जगह लेने की। तो इसलिए प्रभुपाद ने क्या लिखा है? मॉडर्न राक्षसास। मॉडर्न राक्षसास क्यों लिखा? तो फिर एंशिएंट राक्षस कौन था? रावण। भाई पुराना राक्षस कौन था? रावण। क्यों? क्योंकि वो सीता को भोगना चाह रहा था। वो क्या करना चाहता था? सीता को भोगना चाह रहा था। और सीता किसके भोगी है? राम जी की। तो इसका मतलब है कि रावण तो राम जी की जगह लेना चाह रहा था ना, सीतापति बनने का। तो मॉडर्न राक्षस क्या करना चाहते हैं? वो राम को हटा के खुद राम बनना चाहते हैं। ये उनकी बीमारी। ये इस दुनिया में सबसे बड़ी कंडीशन सोल जो है बद्धजीव का दुर्भाग्य है कि भगवान से ईर्ष्या करता है। और ये भगवान से ईर्ष्या करना ही इस दुनिया में बद्धजीव के आने का एकमात्र कारण है। और ये जो पढ़े लिखे विद्वान और बड़े बड़े धार्मिक विज्ञ जो गीता भागवत के ऊपर, रामायण के ऊपर प्रवचन करने वाले भी भगवान से ईर्ष्या करते हैं और स्वयं भगवान बनना चाहते हैं। और कहेंगे क्या? अरे भगवान, अरे सभी भगवान है, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, सब भी भगवान। आपने सुने ऐसे प्रवचन? वहां सब तुम भगवान, मैं भगवान, सब भगवान, बस हो गया भगवान। प्रभुपाद ने एक बार इसके ऊपर बहुत सार्केस्टिकली, कटाक्ष में क्या कहा था मालूम है? बोले किसी स्त्री को कोई पूछे कि तुम्हारा पति कौन है और वो कहे कि ये सब मेरे पति हैं, तो ये कोई अच्छी बात है? हाँ, ये कोई इंटेलिजेंट आंसर है क्या? अरे भगवान कौन है? सभी भगवान है, ये कोई बात है? अब सब भगवान कैसे हो सकते हैं? भाई सब भगवान है तो फिर सेवा क्यों कर रहे हो? किसकी कर रहे हो? एक बात, बहुत बड़ा मायावादी एक बार मधुसूदन सरस्वती, आपने कभी नाम सुना है कि नहीं सुना है पता नहीं। मधुसूदन सरस्वती बनारस में बहुत बड़ा मायावादी स्कूल का शिखर का महात्मा था, टॉप मोस्ट एग्जाल्टेड था। वो वृंदावन में आया था। तो किसी एक आम भक्त ने उसको कहा, महाराज आप लोगों से शास्त्र अर्थ करते हैं? बोला हाँ करता हूँ ना। बोला आप उनको हराते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है? बोला मैं बहुत खुश होता हूँ उसको हरा कर। बोला फिर हर एक ब्रह्म है? बोला हाँ हर एक ब्रह्म है। बोला आप भी ब्रह्म? बोला हाँ मैं तो ब्रह्म हूँ। बोला जिससे आप बहस करते हो वो भी ब्रह्म है क्या? बोला वो भी ब्रह्म है। तो फिर एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को हरा के खुश कैसे होगा? तो तुम किसको हरा रहे हो?
तुम भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, पर हरा किसके रहे हो, कुछ कैसे हो रहे? उसका दिमाग हिल गया। वापस बनारस गया, लेकिन वो किताब पोथियां सब छोड़ दी और वृंदावन में आकर कृष्ण भक्ति की धूल छान रहा था। और उन्होंने फिर एक श्लोक कहा है, कृष्ण परम तत्व अहम न जाने, वंशी विभूषित करान भाग। ये सुना है आपने श्लोक कभी? याद है किसी को पूरा? इसको बहुत प्रिय था। किसी को याद है श्लोक ये? पीतांबरा ब्रह्मरा एक तो ये श्लोक है कि वो श्री कृष्ण जिसके हाथ में बांसुरी और अधरों के ऊपर पधराई हुई है, पीला पीतांबर पहना हुआ है और चंद्रमुख जिसका है, उसके अलावा और कोई तत्व मैं नहीं जानता हूँ। वो सब उसके स्टूडेंट बोल रहे हैं आप तत्व बताओ, बोला तत्व एक ही है, कृष्ण तत्व। और दूसरा भी उन्होंने श्लोक लिखा है कि वृंदावन की कुंज गलियों में जो गोपियों को छेड़ता है, उस कृष्ण को मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं, कब मुझे मिलेगा। वो बहुत बड़ा कृष्ण भक्त अपने भाव में हो गया। उन्होंने उनकी भगवत गीता की भी एक कमेंट्री बहुत अच्छी है, जिसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी कमेंट्री में बहुत जगह पे कोट किया है। उसको मधुसूदनी गीता कहते हैं। अच्छी कमेंट्री, बहुत अच्छी कमेंट्री, पर्सनल एस्पेक्ट है उस कमेंट्री में, हमने देखा है उसको। बात कर रहे थे कि ये सब बड़े बड़े, एक और बनारस में ऐसे मायावादी अपने आप को ब्रह्म और भगवान मानने वाला था। किसी वैष्णव जो रोज भागवत का पाठ करने का उसका नेम था, उसके घर में बच्चे का जन्म हो गया और उसको नक्शतर था, तो 28 दिन उसको पढ़ने का मना था, सूतक लग गया था। तो उसने कहा महाराज ये भागवत का हमारी जगह आप पाठ कर लिया करो, हमारे घर में 28 दिन नहीं होगा। बोला मैं भागवत नहीं पढ़ता, मैं देखो वेदांत पढ़ता हूँ, उपनिषद पढ़ता हूँ, यही पढ़ाता हूँ। उसने बोला जो करते हो महाराज अच्छा ही करते हो, लेकिन हमारे ऊपर कृपा करो, ये पाठ पढ़ लो। वो महात्मा ने उनकी बात मानने के लिए भागवत को खोला और जैसे पढ़ना शुरू किया, वो सारी भागवत को उसने पढ़ ली उन 28 दिन में। और पढ़ने के बाद उसको ऐसा भागवत में कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ, वो सारी पोथियां वहां दान करके वृंदावन में आया। और वृंदावन में गांव गांव में घूम के सबको कहता, कौन कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, मेरे से आके बात करो, सारे शास्त्रों का अर्थ करके। और वो गौड़िया वैष्णव हुआ, पूरे ब्रज के अंदर सबको कृष्ण भक्ति सिखाई। मेरे को उसका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये प्रसिद्ध महात्मा, थोड़े समय की बात है। तो असल में जो यहाँ बात ये कही जा रही है कि ये मॉडर्न राक्षसास, तो प्राय धर्म के नाम में प्रचार करने वाले असल में भगवान का नाम निशान मिटाना चाहते हैं और खुद भगवान बनना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है असल में धर्म के नाम में। ये जो वैसे देखो गवर्नमेंट कितनी सख्त होती है, मिलावट किसी चीज़ में करो तो घी में मिलावट करो तो भी आपको पनिशमेंट मिलेगी, आटे में मिलावट करो, लेकिन धर्म में मिलावट करने के ऊपर वालों के ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है। असल में धर्म में मिलावट करने वालों के ऊपर बहुत सख्त पनिशमेंट होनी चाहिए। एक वर्ड भी कोई चेंज नहीं कर सकता है स्क्रिप्चर का। और यहाँ लोग अपनी मनमानी जो चाहे वो कहते हैं, कोई नहीं पूछने वाला उनको। सो प्रभुपाद ने यहाँ जो ये लाइन पहले लिखी है, ये उस वक्त में धर्म के नाम में प्रचार करने वाले रामायण बोलते थे, लेकिन राम को निकाल देते, तुम राम बन जाओ, मैं राम बन जाऊं, सब राम बन जाओ। और प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, जो वास्तव में विद्वान है, आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत हैं, एडवांस हैं,
वो कभी भी ऐसे मूर्खों की बात को नहीं मानेंगे। वो केवल उनकी बात मानेंगे जो तत्वदर्शी ऋषि कहेंगे। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं जो परम सत्य को जानते हैं उसको भगवत गीता में कहा है तद्विधि प्रणिपाते न, ये श्लोक लिखा है, प्रभुपाद जी ने ये श्लोक लिखा है। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं जब तक कोई तत्वदर्शी नहीं है। अब ये तत्वदर्शी कोई थोड़ा समझें। तत्वदर्शी के लिए प्रभुपाद क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? तत्वदर्शी कौन है? प्रभुपाद लिखते हैं इन कंप्लीट नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ। अब ये तत्वदर्शी क्या है? कंप्लीट नॉलेज एब्सोल्यूट ट्रुथ का क्या है? आपका क्या राय है इसके बारे में? तत्वदर्शी किसको कहेंगे? एक तत्व की परिभाषा भागवत में है, तत्व एक है जिसको कुछ ब्रह्म कहते हैं, कुछ परमात्मा कहते हैं, कुछ भगवान कहते हैं। तो ये परम सत्य के 3 एस्पेक्ट हैं। एक तो तत्व ये हो गया। फिर तत्वदर्शी कौन ऋषि है जिससे हमको भगवान की कथा सुननी चाहिए? और कोई याद आ रहा है ऐसे तत्व शब्द के साथ? कीबा विप्रा कीबा न्यासी शूदर कहने हो, जो कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु हो। जे कृष्ण तत्व वेता, जो कृष्ण के तत्व को जानता है वही वास्तव में भगवान की कथा को कह सकता है। और ये तत्व है क्या? ये भगवत गीता के इसी श्लोक से आगे 9वें अध्याय में जो आपने पहले 4थे अध्याय में जो कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः, इस तत्व को जानता है। जो कौन से तत्व को जानता है? भगवान जब अवतार लेते हैं तो साक्षात अपने अंतरंग शक्ति के द्वारा अपने स्वरूप में आते हैं। उनका अवतार हमारे जैसा नहीं होता है और उनकी लीलाएं हमारे जैसी नहीं है, वो दिव्य हैं। इस तत्व को जानता है वो तत्वदर्शी। और प्रभुपाद जी फिर लिखते हैं कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब जो तत्व, तीनों तत्व जानता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान को जानता है। अब आपसे मैं पूछता हूं इन तीनों में से आसान कौन सा है, मुश्किल क्या है? Which is easy and which is difficult? मुश्किल ब्रह्म है या मुश्किल परमात्मा है या मुश्किल भगवान है जानना? ब्रह्म मुश्किल है जानना आपके विचार में? ओके, सबसे आसान ब्रह्म है, उसके बाद परमात्मा और उसके बाद भगवान। भगवान को भगवान समझना हर किसी के लिए संभव नहीं। एग्जाम्पल कौन सा प्रभुपाद जी देते हैं ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के लिए? सूर्य का देते हैं, सन रेज, सन ग्लोब एंड सन गॉड। अब मैं आपसे पूछता हूं, सन रेज को तो बच्चा भी कह सकता है अब दिन है कि नहीं? हाँ, अब दिन है कि रात है? बच्चे से पूछो क्या कहेगा? दिन है। क्यों? क्योंकि सन रेज है। इसका मतलब ब्रह्म समझना बच्चों की बात है। भाई भगवान प्रकाश है, ये कौन सी बड़ी बात है समझना? ये तो बच्चे भी समझ सकते हैं। लेकिन भगवान परमात्मा है, ये तो भगवान सूरज का गोला है। इसको देखा है किसी ने? आज आप इतने यहां लोग बैठे हैं, किसी ने सूरज को देखा बार? आपने इंटेंशनली सूर्य को देखा है? आज नहीं देखा। उगा है, आपने देखा नहीं है। तो परमात्मा सबकी दिल में है लेकिन कोई उसको देखता नहीं है। ये तो परमात्मा है लेकिन देखता नहीं है। तो परमात्मा को जानना थोड़ा मुश्किल है। आप कोई अगर अंधा नहीं है तो पता तो लगेगा दिन है, या अंधा नहीं है या उल्लू नहीं है तो दिन का तो पता लग ही जाएगा। तो ये प्रकाश जानना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रकाश जानना कौन सी मुश्किल बात है? भगवान प्रकाश, इसमें कौन सी मुश्किल है? लेकिन भगवान परमात्मा, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह सवेरे उठना पड़ता है और सूर्य को उगते हुए देखना पड़ेगा। दोपहर को देख नहीं पाएंगे, रात को दिखाई नहीं देगा, ढूंढो तो भी नहीं मिलेगा। तो परमात्मा देखने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा सा साधन करना पड़ेगा तो देख सकते हैं सूर्य को। लेकिन इस सूर्य के गोले के अंदर एक विवस्वान नाम का व्यक्ति है जिसने भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण से सुनी है और जो एक रथ के ऊपर चढ़ के रोज चलता है। ये कौन मानेगा? कोई मानेगा?
हाँ, somebody believe this? अरे इस आग के गोले में कोई आदमी रहता, कोई मानेगा इसको? मुश्किल है कि नहीं? तो भगवान मानना बहुत मुश्किल है। ब्रह्म और परमात्मा आसान है, भगवान मानना मुश्किल है। इसलिए सब ब्रह्म और परमात्मा के पीछे पड़े हैं, भगवान के पीछे कोई आता नहीं है, क्योंकि उसको जानना इतना आसान नहीं है। उसको जानने के लिए शास्त्र के वचन के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और तत्वदर्शी ऋषियों की बात को मानना पड़ेगा। अपनी बुद्धि से कोई नहीं कह सकता कि सूर्य में कोई आदमी है, लेकिन शास्त्र कह रहा है, भगवान भगवद गीता में कृष्ण कह रहे हैं, मैंने विवस्वान को ज्ञान दिया गीता का, तो कोई व्यक्ति होगा तब ज्ञान दिया होगा ना, कोई रोशनी को थोड़ी ज्ञान दिया होगा। और फिर उसका बेटा है, कोई रोशनी का बेटा होता है क्या? विवस्वान का बेटा है कि नहीं है? विवस्वत मनु उसका बेटा है, और भी तो बहुत मनु विवस्वान के बेटे हैं। तो भगवान को समझना आसान नहीं है। भगवान को समझने के लिए श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा के बिना भगवान को नहीं समझा जा सकता। आदौ श्रद्धा अथ साधु संग। भगवान को समझने के लिए श्रद्धा और साधु संग चाहिए, और भगवान की कृपा चाहिए। कोई भगवान की कृपा के बिना भगवान को नहीं समझ सकता। न प्रवचने न लभ्या, प्रवचन से भगवान नहीं लभता है। न वेदसा, न वेद पढ़ने से मिलेगा। यद वर्णोति, जिसको भगवान स्वयं वर्ण करे वही भगवान को जान सकता है। वहां बलेन शब्द लिखा है, उस श्लोक में बल लिखा है, और उस बल का मतलब है बलराम जी की जब तक कृपा नहीं हो, गुरु की कृपा नहीं हो, तब तक कोई भगवान को नहीं समझ सकता। इस श्लोक में बलेन शब्द है, और बलेन की परिभाषा कहीं प्रभुपाद जी ने लिखा है, जब तक बलराम जी का प्रतिनिधि कोई गुरु हमारा मार्गदर्शन नहीं करेगा तब तक भगवान को समझना मुश्किल है। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य को आगे बढ़ाते हुए, भले बहुत सारी रामायण आज भी हैं जिसमें भगवान की लीलाएं हैं, परंतु वो सब प्रमाणिक नहीं है। बहुत से लोगों ने रामचंद्र की लीला अपने मन की कल्पना करके बताई है। राम थे ही नहीं, राम सेतु था ही नहीं को लोग कह रहे हैं। आपने रामचंद्र के विषय में बहुत सुना है, इसका मतलब 5000 साल भी रामचंद्र की कथा चलती थी और आज भी चल रही है। लेकिन हमको देखना चाहिए किसका लिखा हुआ रामायण पढ़ना चाहिए, जो तत्वदर्शी हो, और ऐसे किसी तथाकथित आधुनिक राक्षसों की लिखी हुई किताब नहीं पढ़ने चाहिए। ये सुखदेव गोस्वामी सबको वार्निंग दे रहे हैं, और प्रभुपाद कहते हैं वाल्मीकि जी ऐसा तत्वदर्शी है जिसकी रामायण का वर्णन सुनना चाहिए। तो आपने केवट की कथा का प्रसंग पूछा रामायण में। भगवान श्री रामचंद्र के जो रामायण है वाल्मीकि जी की, उसमें कांड है, उसमें कांड है। पहला बाल कांड है जिसमें महाराज दशरथ के राज में लव और कुश रामायण सुना रहे हैं, और रामचंद्र उस रामायण को सुन रहे हैं। वाल्मीकि जी के शिष्य लव और कुश रामायण सुना रहे हैं। उस रामायण की कथा में आता है कि दशरथ को कोई पुत्र नहीं था, और राम सुन रहा है उसको, और फिर एक पुत्र श्री यज्ञ हुआ, ये कथा आती है। और कुछ फ्यूचर में क्या होगा वो भी रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा है।
कुछ पास्ट टेंस में लिखा है, कुछ प्रेजेंट टेंस में लिखा है, कुछ फ्यूचर टेंस में भी लिखा है। सो ये बाल कांड चलता है सीता राम के विवाह के बाद, जब वापस अयोध्या आते हैं तो सीता ने तो राम जी का वर्ण किया, राम जी ने शंकर जी के बड़े धनुष को उठा लिया। तब विश्वामित्र ने कहा, ए महाराज दशरथ, आपकी दूसरी कन्या भी तो, और महाराज जनक आपकी दूसरी बेटी भी तो है ना, ये लक्ष्मण साथ आया, इसको दे दो। तो राम जी ने कहा, मैं ठीक है, मैंने सीता का वर्ण किया, लेकिन विवाह करना तो पिता का काम है, हमारे पिता को संदेश भेजा जाए। तो दूत भेजा गया दशरथ महाराज के पास। दशरथ महाराज वहां से बारात लेकर आए। अब कमाल की बात यह, एक महात्मा इसमें हंसने की बात बता रहे हैं। अब बारात जा रही है तो दूल्हा तो है नहीं, दूल्हा तो पहले ही हुआ है दशरथ के, वो तो जनकपुर में बैठा हुआ है। तो लोग कह रहे भाई किसकी बारात जा रही है? तो महाराज वशिष्ठ ने कौन है, दशरथ ने कहा महाराज सब पूछ रहे हैं दूल्हा कहाँ है? तो बोला ऊपर भरत को बिठा देते हैं दूल्हा की जगह पे। बोला यहाँ बिठा तो दें भरत को, लेकिन कल भरत वहां से बिना शादी के आएगा तो इसकी तो हंसी उठाएंगे, गए दूल्हा बन के और आए बिना तो लोग भरत को तो सारी उम्र जो है गिला सहनी पड़ेगी, गए दूल्हा बन के गए थे और खाली आए। वशिष्ठ ने कहा चिंता नहीं करो, इसको बिठा दो, लोगों की जवाब देने की जरूरत नहीं है, भगवान की जैसे इच्छा होगी वैसे होगा। तो ये दृष्टि तत्व दृष्टि है ना, ये मालूम था कि इसी में भरत का भी विवाह करके ही आएंगे, तो दूल्हा बना के जाए कोई हानि नहीं है। तो भरत जी को दूल्हा बना के ले गए उधर। और वहाँ जब वो विवाह का प्रसंग चला तो विश्वामित्र ने कहा, दो आपकी तो बेटियां हैं, सीता तो दे दिया आपने राम ने, अब जो मांडवी है ये दे दो। मांडवी है ना मेरे ख्याल में, मांडवी लक्ष्मण को दे दो। तब तो दशरथ, उर्मिला लक्ष्मण को दे दो। तब तो दशरथ के भाई आए कि बोले मेरे दो बेटियां हैं, श्रुतकीर्ति और मांडवी। बोला ये भरत और शत्रुघ्न को दे देते हैं, इतना बड़ा सामूहिक विवाह और कोई नहीं हुआ। ये पहला सामूहिक विवाह दशरथ के घर में 4 पुत्रियों का, उसे जनक के घर में हुआ है। कोई गरीब नहीं था, महाराज था, लेकिन सब एक समय में हुआ है। ये भगवान की योजना थी, इन चारों का विवाह हुआ। यहाँ केकई देश से, केकई देश तकसीला में था, ये जो पंजाब में तकसीला है ना, टेक्सीला, ये टेक्सीला केकई देश है पुराना। पिशावर पुष्कला के नाम से प्रसिद्ध था उस जमाने में, और तकसीला केकई महाराज का देश था। और यहाँ से केकई का भाई युधाजीत आया था विवाह में भाग लेने के लिए। और जब 4 राजकुमार और 4 राजकुमारियां पहुंची अयोध्या में, बीच की बात नहीं कर रहा हूं, परशुराम जी बीच में आए थे। वाल्मीकि रामायण में परशुराम रास्ते में आए थे, ये कथा नहीं कर रहा हूं आज, मैं आगे बढ़ रहे हैं। युधाजीत ने कहा कि भरत को मैं, मेरे भांजे को, केकई के बेटे को मैं अब अपने घर ले जाना चाह रहा हूं। जैसे ही युधाजित के साथ भरत और शत्रुघ्न गए, यहां बालकांड पूरा हुआ। वाल्मीकि रामायण का बालकांड यहां पूरा हुआ। यहां से अयोध्या कांड शुरू हुआ। और अयोध्या कांड बहुत करुणा का कांड है, जिसमें दशरथ का रोदन है, केकई का वचन मांगना है, राम का वनवास जाना है, राज तिलक छोड़ के, बहुत करुणा का ये कांड है। इस कांड में रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ रथ के ऊपर चढ़कर अयोध्या से लेकर सुमंत्र के साथ श्रृंगेरपुर तक आए थे। आप में से किसी ने देखा नहीं होगा श्रृंगेरपुर। हम कुंभ मेले में, इस जो लास्ट कुंभ मेले में थे हम, वहाँ से चल के गए कि कोई 20-25 किलोमीटर प्रयाग से कानपुर की तरफ गंगा जी के तट पे वो स्थान है, सो गए श्रृंगेरपुर, जहाँ निषाद राज गुहा का राज था। और यहाँ जब आए, यहाँ तक रथ के ऊपर चढ़ के आए सीताराम लक्ष्मण। यहाँ उन्होंने रथ छोड़ा है, सुमंत को भी छोड़ा है। और यहाँ गुहा
अपने केवट के साथ राम को गंगा पार करेंगे, सीताराम लक्ष्मण को। अब इस बार एक मेरे ख्याल में दुबई वाले रामायण टूर निकाल रहे हैं, जहाँ जहाँ राम जी की लीला स्थलों को देखने के लिए, ये शायद जुलाई में आ रहे हैं। तो हम कल ही बैठ के उसके फाइनल कैसे जाना है, कहाँ जाना है। वो नेपाल में जनकपुर में जाना है, जहाँ सीताराम का विवाह हुआ है। वो जनकपुर अभी नेपाल में है। सो जब सीताराम और लक्ष्मण गोयाराज को दूर से देखा, और गोयाराज ने, वो रात को उतर रहे हैं, वो 2 पेड़ का निशान अभी तक उधर रखे हैं, 2 पेड़ बना के, जिसके नीचे सीताराम सोए थे रात को। और लक्ष्मण और गोया 2 सारी रात जाग रहे थे। यहाँ एक प्रसंग बहुत अच्छा पूछा जाता है। जनरली जैसे विश्वामित्र के साथ जब जाते थे तो विश्वामित्र के चरण दबाते थे रामचंद्र, फिर रामचंद्र के चरण दबाते थे लक्ष्मण। तो विश्वामित्र कहते अब जाके पुत्र सो जाओ, फिर लक्ष्मण शुरू करते थे राम जी की सेवा, फिर राम जी कहते भैया सो जाओ। ये उनका नेम था। लेकिन श्रृंगेरपुर जब आए हैं, लक्ष्मण ने राम जी के चरण दबाए, तो राम जी ने आज कहा ही नहीं जाके सो। बोला क्यों नहीं कहा? सो गया, थक गया था क्या लक्ष्मण? राम बोला भगवान थकते तो नहीं है। बोला क्यों? बोला नहीं, इसलिए नहीं बोला कि लक्ष्मण को अब 14 साल सोना नहीं है। सोने का कैसे भगवान उसको कह सकते हैं? क्योंकि मेघनाथ को मार वही सकता है जिसने 14 साल न सोया हो, न खाया हो और ब्रह्मचार्य का पालन किया हो। तो 14 साल वनवासी क्यों? क्योंकि 14 साल तपस्या करने वाला, ब्रह्मचार्य का पालन करने वाला, न सोने और न खाने वाला ही मार सकता है मेघनाथ को। तो राम जी ने एक दिन कहा कि खाया कैसे नहीं आपने लक्ष्मण? मैं तो आपको रोज फल देता था, जब आप मुझे फल देते थे तो मैं आपको भी खाने को देता था कंदमूल। लक्ष्मण ने कहा मैं वापस वन को दे देता था, क्योंकि वन से लाता था, आप मुझे देते थे, मैं वापस वन को दा। तो हनुमान को कहो जाओ सारे फल जो लक्ष्मण ने वन को दिए वो इकट्ठे करके लाओ। तो हनुमान जी ने जाके, भाई लक्ष्मण के हाथ से फल तो कहीं खराब हुए नहीं, सब लेके आ गए। 14 साल के सब फल मिले, 2 फल नहीं मिले। बोला 2 फल नहीं मिले? अरे भाई लक्ष्मण ये 2 फल तुम भैया खाए क्या? बोला नहीं खाए। बोला फिर कम कैसे हुए? बोला भराता रामचंद्र, एक तो आपने कुछ नहीं खाया था जिसने आपने भरत के मुख से दशरथ के देहांत का सुना था, आपने खाया ही नहीं, मुझे दिया ही नहीं। और दूसरा जिस दिन सीता का हरण हुआ उसने आप खाया ही नहीं, उसने आपने मेरे को दिया ही नहीं। तो दे ये 2 ही कम पड़े, मैंने कुछ नहीं खाया, सारे सब पूरे वहीं पड़े। तो ये तपस्या कितनी बड़ी है सेवक की, लक्ष्मण की तपस्या कितनी बड़ी है, इसका आप अनुमान लगा के देखिए। और फिर केवट का प्रसंग एज सच वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन बहुत रसिक प्रसंग में बहुत रस है कि नाव के ऊपर सीताराम लक्ष्मण चढ़ने के लिए आगे गए तो केवट ने, जो प्रसंग आपने सदा सुना है वो क्या है, केवट ने मना कर दी कि आपको मैं पार नहीं ले जाऊंगा। क्यों नहीं ले जाओगे? बोला ये आपके चरण जो है ना, इसकी रज जिसको लगती है वो जीवित हो जाता है। मैंने सुना है अहल्या पत्थर की नारी थी, तुम्हारा चरण लगा वो स्त्री बन गई। मेरी एक घर में पहले भूखी बैठी लड़ती है, और ये तुम्हारी नाव दूसरी बन गई, तो मैं 2 कैसे पालूंगा? मैं तुमको नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। ये क्यों कहा? इसके ऊपर रामायण के विद्वान कहते हैं क्योंकि अब रथ वापस जाएगा, सुमंत यहां से वापस लौटेगा, और सीता रथ की ओर देख रही है और घोड़ों की ओर भी देख रही है कि अब राजकाज के सब आराम खत्म होने वाले हैं, और एक रोने वाला माहौल है, दुखद माहौल है। तो केवट चाह रहा है कि राम को कैसे मैं प्रसन्न करूं, कोई ऐसे रोचक माहौल करूं कि इनका दुख दूर हो जाए। तो ये लीला बीच में सिर्फ इसलिए रखी है कि जो विदाई हो रही है सुमंत की, यहां राम जी ने सुमंत को मैसेज क्या दिया है
कि मेरे पिता को कहना, और नहीं, मेरी माता को कहना कि पिता का ध्यान रखे, कौशल्या को कहना कि कई माता ने जो किया है उसका बुरा नहीं मानना। लक्ष्मण ने जो कहा, राम जी ने समंत को शपथ दे दी कि ये मेरे पिता को मत बताना। अब लक्ष्मण ने क्या कहा था जिसको राम जी ने मना कर दी? और जब समंत ने कहा कि राम जी ने तो यही कहा, बोला सीता जी सिर्फ घोड़ों की और रथ की ओर देख रही थी और आंखों से आंसू आ रहे थे। और लक्ष्मण ने जो कहा है, महाराज राम जी ने मुझे शपथ दिया है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन आप राजा हैं, कहें तो मैं बता सकता हूं। बोला बेटा राम का शपथ तोड़ना मत, मैं समझता हूं मेरा बेटा है। लक्ष्मण ने क्या कहा होगा? उसने यही कहा होगा कि मैं दशरथ का गला भी काट के राम को राजा बना सकता हूं, बस अब मैं मर सकता हूं। अगर लक्ष्मण जैसा बेटा राम के साथ है तो मुझे कोई चिंता नहीं। ये लक्ष्मण की बात को दशरथ ने अपने हृदय से समझा था। और समंत रो रहा था। तो इस माहौल को थोड़ा सा रोचक बनाने के गंभीर को केवट की कथा आती है। अब केवट कहता है, अरे तो भगवान ने कहा तुम मेरा पांव धो लो। तो एक कथा और पुराणों में ये भी है कि भगवान रामचंद्र के चरण लक्ष्मी दबा रही थी। एक कछुआ बार बार आके भगवान के चरणों को छूना चाह रहा था और लक्ष्मी उसको भगा रही थी। अब वो केवट बन के आया है। अब सीता जी उसी केवट से भगवान के चरण वो धोएगा और सीता जी देखेगी, कहेगी ठीक है धो लो, क्योंकि वहां तो हाथ लगाने नहीं दिया था, वहां तो उसको भगा ही रही थी। वो वापस आ गया, अब केवट बन के गया। और भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारे को मेरे पाँव से तो परेशानी नहीं है, इसके अंदर जो लगी हुई धूल इससे परेशानी है ना, तो तुम धो लो। अब बताओ, ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे सारे इतिहास में। ये गंगा क्या है? गंगा भगवान वामन देव के चरण का अंगूठा धो के नीचे आई है ना, और दुनिया सारी को पवित्र कर रही है ना। और साक्षात भगवान का चरण धोने का जिसको सौभाग्य मिले वो तो गंगा से ज्यादा, भाई गंगा तो पहले वहां से गिरती है स्वर्ग में, ब्रह्मा जी के कमंडल में, शंकर जी की जटाओं में, उसके बाद गंगा धरती पे आती है। और ये साक्षात भगवान का चरण धोए और उसको चरण के ऊपर, कौन कितना भाग्यशाली होगा बताइए। और ऐसा दूसरा भागवत में कौन सा उदाहरण है? बलि महाराज ने वामन देव का चरण अपने हाथों से धोया है, अपने हाथों से चरण धोया है बलि महाराज का वामन देव ने। जो गंगा, उसी वामन देव के चरण से गंगा उतरती है, वो उसको सीधा धोने का सौभाग्य पहले बलि महाराज को मिला है। और दूसरा ये केवट है। और तीसरा चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे जगन्नाथपुरी में, बाहर जहां पांव धोते हैं, जहां पानी है ना, वहां एक बहुत बंगाल का छोटा सा था, वो पानी लेके उस पानी को हाथ लगाना चाह रहा था जो बच्चा चैतन्य महाप्रभु धो रहे थे। तो वैसे हमेशा सेवक हटा देते थे, आज बोला इसको नहीं हटाओ, तो हाथ लगाने दो, क्योंकि ये एक जाड़ा ठाकुर नाम के नीच जाति में उत्पन्न वैष्णव का उचिष्ट खाने के लिए बहुत बड़ा उसने परिश्रम किया था। आपने सुना है काला, इसका नाम कुछ काला है, किसी को याद है? मुझे नाम नहीं आ रहा है याद। काला कृष्णदास तो दक्षिण भारत में थे, उसको भटारी ले गए थे। उसने कहा कि किसी को उचित देता ही नहीं था वो महात्मा, अपना बच्चा हुआ देता नहीं था। इसने क्या किया, आम का सीजन था, महाराज को आम दे के आया, बोला भगवान को भोग लगा के खा लेना। और दीवार के पीछे जाके बैठ गया, बोला महाराज खाएगा आम, बाहर ही छिलका फेंकेगा ना, तो पीछे बैठा था, उसने छिलका फेंका, उसने खा लिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये उस महात्मा का उचिष्ट खा के आया, इसलिए मेरे चरणों के जल को लेने का अधिकारी। तो और कोई उदाहरण आपको मिलेगा नहीं जिसने भगवान का सीधा चरण धुलाया हो। भगवान ने चरण धुलाए हैं सुदामा के, लेकिन भगवान का चरण धुलाने का मौका और किसी, तो कितना बड़ा केवट भाग्यशाली, आप अंदाजा लगाओ। और फिर भगवान का चरण धोया केवट ने, फिर भी कहा अभी भी नहीं चढ़ाऊंगा। बोला क्यों नहीं चढ़ाओगे? बोला वापस धूल लग जाएगी, आप चल के आएंगे तो धूल लगेगी ना, और ये रेती लग जाएगी वापस, तो फिर हमारे को तो वही आपसे परेशानी नहीं है, आपकी चरण धूली से परेशानी। बोला फिर क्या करूंगा? बोला फिर आपको मैं गोद में उठा के चलूंगा।
अब इसके मन में आया कि भगवान को आलिंगन करने का मौका मिलेगा, भगवान को गोद में उठा के ले जाऊंगा, और भगवान को गोद में उठा के बिठाया। और नहीं तो नहीं चढ़ना है तो कोई बात नहीं, वो देखो वहां से गंगा घुटने भर पानी है, चल के चले जाओ उधर, नाव की क्या जरूरत है। भगवान को अब के माहौल थोड़ा सा रसिक हो गया, रोचक हो गया। अब सीताराम लक्ष्मण बैठे, नाव चला रहा है। अब जाएंगे उस जगह पे तो वो लोग कथा करते हुए बताएंगे यहाँ से नाव चढ़े और यहाँ से इधर गए भगवान, फिर उस तरफ गए, और जब उतरने का समय आया तो रामचंद्र ने कहा इसको नौका वाले को कोई उतराई तो देनी चाहिए, तो कुछ था नहीं। तो माता सीता ने अपनी अंगूठी निकाली। केवट ने कहा नहीं, माता की अंगूठी मैं नहीं लूंगा। और तब केवट ने एक बात कही कि भगवान नहीं, श्री राम जी हमारा एक नेम है, यहाँ हम जो नावक है ना, नाव चलाते हैं, हमारा एक कानून है। बोला क्या? कि हम का मतलब सेम प्रोफेशन वाले से पैसा नहीं लेते। हमारा ये रूल बना हुआ है कि भाई नौका चलाने वाला नौका चलाने से पैसा नहीं लेगा। तो हमारा और तो आपका तो एक ही प्रोफेशन है, इसलिए हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। और फिर माता सीता की अंगूठी उतारूं, इतना मैं तो दुष्ट नहीं हूं। तो भगवान ने कहा भाई हम तो तुम्हारा हमारा प्रोफेशन एक जैसा कैसे है, हमारा तुम्हारा एक जैसा कैसे अंदर? बोला आप भाव से लोगों को तारते हैं और हम गंगा से तारते हैं। आज हम आपको गंगा तार रहे हैं, आप हमको भव सागर से पार कर लेना। धंधा तो दोनों का एक ही है। तो केवट के इस रोचक प्रश्न में असल में जो भाव है वह कि भक्त भगवान के चरणों से दास भक्ति में प्रेम करना चाहता है और उनका सेवा करने का उसका बहुत मन होता है। और माता सीता ने उसको कहा वापस हम आएंगे, तब आपको वापस आएंगे तब आपको उपहार देंगे। कुछ नहीं लिया केवट ने, पार किया और कुछ नहीं लिया। सो ये यहाँ से फिर सीताराम लक्ष्मण चल के भरद्वाज आश्रम में आते। प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, जहाँ आके रुके हैं। और भरद्वाज ऋषि ने कहा यहीं रह जाओ, बड़ा अच्छा आश्रम है। राम जी ने कहा ये पास में अयोध्या है, लोग यहाँ आएंगे तो वनवास का जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। अब बताइए हम कहाँ जाके रहे महाराज? बोला बहुत अच्छा जगह चित्रकूट है, बड़ा रमणीक जगह है, आप जाके वहाँ रहिए। तो भरद्वाज जी की प्रेरणा से सीताराम लक्ष्मण अब चित्रकूट की ओर चले। आगे राम जी चल रहे हैं, बीच में सीता, पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं। धनुष दोनों भाइयों के हाथ में है। और एक प्रसंग लिखा हुआ पढ़ा नहीं है, लेकिन साधु के मुख से बड़ा अद्भुत सुना है। भरद्वाज जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही है। भरद्वाज ने कहा कि सबसे बड़ा महान इस धरती पे भागीरथ है, आपके सूर्य वंश में जो गंगा को धरती पे लाया। बोला उससे महान महाराज दशरथ है जो भगवान राम को धरती पे लाए। और मैंने कोई तपस्या की है, उसका फल राम जी आपका दर्शन हुआ मुझे आज मेरा जितना भजन है उसका फल ये है कि आज मुझे राम जी आपका सीता के संग दर्शन हुआ। इसके आगे भारद्वाज एक स्टेटमेंट और देंगे कि सीता राम के दर्शन का फल यह है कि मुझे भरत का दर्शन हुआ। कि भगवान के भक्त का दर्शन भगवान के दर्शन का फल है। तो ये भरत की महिमा के लिए छोटी सी कथा बता के कथा को विराम देंगे। आगे राम जी चल रहे हैं, पीछे सीता चल रही है, उसके पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं धनुष लेकर। अचानक एक कांटा सीता जी के पांव में चुभ गया और तलवे से निकल के बाहर आ गया, खून निकला। सीता हाय राम करके गिर पड़ी। राम जी की गोद में सीता पड़ी है, लक्ष्मण जी कांटा निकाल रहे हैं। और उस समय रामचंद्र ने पृथ्वी के ऊपर क्रोध करके देखा तो पृथ्वी साक्षात प्रकट हो गई। पृथ्वी ने कहा क्षमा करना भगवान, में से गलती हो गई। एक कांटा सीता जी के रास्ते में बहुत बड़ा भारी संकट हो गया। राम जी ने कहा पृथ्वी
सीता के रास्ते में कांटा आए तो आने देना, नहीं तो पतिव्रता धर्म का संसार को कैसे पता लगेगा। उसको संकट सहने में कोई परेशानी नहीं है। मेरे रास्ते में कांटा आए तो आने देना, क्योंकि नहीं तो एक राजा का एक नेता का धर्म का पता नहीं लगेगा। हमें भी संकट आने दो। लक्ष्मण के रास्ते में कांटा आए तो आने देना, नहीं तो सेवक धर्म का पता नहीं लगेगा। लेकिन पृथ्वी, एक बात याद रखना, मेरा भाई भरत कभी इस रास्ते से आए तो कोई कांटा नहीं होना चाहिए, तब तुम कोमल हो जाने। वो बड़ा साधु पुरुष है। तो पृथ्वी कहती है महाराज साधु पुरुष है तो भरत को कांटे से क्या परेशानी। भरत ने कहा, भगवान श्री रामचंद्र कह रहे हैं, सुनो वसुंधरा, हे पृथ्वी देवी, भरत को कांटा लगा तो उसको अपना दर्द नहीं, वो सोचेगा सीताराम को यहाँ से कांटा लगाओ, वो सह नहीं पाएगा, इसलिए उसके रास्ते में कांटा नहीं आना चाहिए। तो कितना भरत के प्रति रामचंद्र का स्नेह था। और जब कहते हैं भरत वहां से गया है तो श्रृंगेरपुर तक तो भरत भी रथ पे ऊपर आया है। और अयोध्या के राज सिंहासन वाला रथ है वो महाराज दशरथ का, उसके आगे अपने रथ पे आए। लेकिन जब केवट ने कहा और जब निषाद राज ने कहा यहां से भगवान ने जटा बनाई और पैदल चले हैं, तो भरत वहां से पैदल चले। और भरत जब भरद्वाज के आश्रम में आए हैं तो भरद्वाज ने यही कहा कि राम सीता के दर्शन का फल है कि आज भरत आप जैसे महात्मा का दर्शन हुआ है। और जब भरत इस रास्ते से गए हैं तो आकाश में बादल थे और नीचे पृथ्वी समझो कि इतनी कोमल और ठंडी थी, कहीं कंकर पत्थर भी भरत को नहीं लगा। देवताओं ने ऊपर से देखा कि इसके रास्ते में कोई रुकावट डालनी चाहिए, क्योंकि भरत जैसा भाई राम को मनाने जाएगा, राम वापस आ जाएगा तो हमारा काम तो होगा नहीं देवताओं का। देवताओं के काम के लिए तो भगवान ने अवतार लिया है। तो देवता कोई कांटा करने के लिए रास्ते में रुकावट, उस वक्त देव ऋषि नारद ने कहा मत गलती गलता। वो याद रखना वो कथा महाराज अम्बरीश वाली, भगवान के भक्तों के रास्ते में कांटा डालने वालों को अम्बरीश की तरह चक्कर खदेड़ता है। और साधु से किसी का अहित नहीं होता है, भरत से देवताओं का अहित नहीं हो सकता, इसलिए इसके रास्ते में कोई रुकावट मत डालना। सो भरत का चरित्र कितना महान है, ये असल में अयोध्या कांड की जो भरत ने तो जब समाज में बिठा के कहा, वशिष्ठ जी ने कहा आपका पिता का आज्ञा है आप राज सिंहासन पे बैठ जाओ, माताओं ने कहा कि आप बैठ जाओ, मंत्रियों ने कहा आप बैठ जाओ, तब भरत ने सबको हाथ जोड़ के कहा कि आप बड़े हो, आपने आज्ञा की है, मैं ना तो नहीं कह सकता, लेकिन प्रजाजनों में आपसे एक बात पूछता हूं, आज से पहले कभी इक्ष्वाकु वंश में बड़े भाई के होते हुए छोटा कभी बैठा है राज सिंहासन पे? अगर नहीं बैठा है तो मुझे बताओ, मैं अगर बैठ जाऊं, कल रामचंद्र जी अब 14 साल के बाद वापस आएंगे तो इस सिंहासन पे कभी बैठेंगे क्या? कभी नहीं बैठेंगे। और मैं अगर बैठ जाऊं, कह रहे हैं राम जी और भरत जी, मैं बैठ जाऊं तो लोग संसार में ये कहेंगे पिता मर रहे तो मरने दो, माताएं विधवा हो तो होने दो, भाई और भाभी गली गली में घूमे जाके वन में कांटे खाएं तो खाने दो, हमको राज करना है। बोला ऐसे क्यों कहेंगे? बोला कहेंगे भरत ने ऐसे ही तो किया। भरत राज सिंहासन में बैठा, दशरथ का मृत्यु हो गया और तीनों माताएं विधवा हो गई और भाभी और भाई बन बन भटके, तो ऐसा काम मैं नहीं करूंगा। मैं कल से ही यहां से रास्ता बनाओ, राम जी को मनाने के लिए चलूंगा। तब तो सारी प्रजा के दिल में जो तो शक था कि कहीं भरत ने राज के लिए ये किया है, सबने कहा नहीं, भरत तो हमको राम से मिलाने के लिए ले जा रहा है। सबका मन बदल गया एकदम। और फिर भरत जब त्रिवेणी संगम में खड़ा है, तब भरत प्रार्थना कर रहा है, गंगा आप तो भागीरथ के द्वारा आई हो, आप तो सूर्य वंश के द्वारा आई हो, जमुना आप तो सूर्य की पुत्री हो हमारे वंश की, और मेरे ख्याल में सरस्वती आप वशिष्ठ नंदनी हो, ऐसे कहा है। मैं आप तीनों से एक प्रार्थना करता हूं, क्षत्रिय को मांगना नहीं चाहिए लेकिन मैं आपसे आज मांग रहा हूं। मांगना मेरा धर्म नहीं है लेकिन मैं आज मांग रहा हूं। मुझे पिताजी के देहांत का भी दुख नहीं है। जिसके 4 पुत्र हों और ऐसे प्रतापी हो, उसको और दुनिया में क्या चाहिए?
माताएं विधवा हुई, ये भी समय के साथ सबको होना पड़ता है। लेकिन मैं राम जी को मनाने जा रहा हूं, वो मुझे अस्वीकार न करें, ये एक मेरे को वरदान दो। वो मुझे कबूल कर ले, ये मुझे वरदान तो मैं यही मांग रहा हूं। मुझे मांगना नहीं चाहिए, क्षत्रिय का मांगना धर्म नहीं, लेकिन आज मैं माता आपसे ये एक बात मांग रहा हूं, मेरे ऊपर कृपा करो कि राम जी मुझे स्वीकार करें। वो तीनों नदियों ने मूर्तिमान रूप में कहा है कि भरत आपको गले लगाएंगे, राम आपको कभी अस्वीकार नहीं करेंगे। और जहां भरत और राम जी का मिलन हुआ है, जो पर्वत है कमदगिरी, आप कभी गए हैं चित्रकूट में? चित्रकूट बहुत सुंदर ऑफ बीटन पीस ऑफ लैंड है, जहाँ राम जी की लीलाओं की बहुत सुंदर तो हमको वहाँ कोई 25 साल हुआ, हमने कमदगिरी की परिक्रमा की। जैसे गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, ऐसे 5 किलोमीटर की कमदगिरी की परिक्रमा है। और उस परिक्रमा में जो स्थान एक आएगा, वहाँ जाएंगे जहाँ राम और भरत का मिलाप हुआ है। वो दोनों भाई जहाँ गले मिले हैं, नीचे पत्थर पिघल गए, दोनों भाइयों के पाँव के निशान हैं, और एक एक निशान 18 इंच से बड़ा है। 24 इंच के पत्थर पूरा पिघल गया है दोनों भाइयों के मिलन से। उसको राम भरत मेलाप करके, अभी हमने 25 साल पुराना देखा है, हो सकता है अभी सुंदर स्मारक बन गया हो, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं था। एक छोटी सी ऐसी चौदीवारी थी परिक्रमा में, वो रास्ते में आया था। तो कमदगिरी की परिक्रमा वहाँ होती है चित्रकूट में। तो वहाँ सबसे अच्छा प्रेम पूर्वक सीताराम साथ में रहे हैं, सिर्फ चित्रकूट में, इसके बाद कहीं नहीं रहे हैं। इसलिए सीताराम का जो माधुर्य रस है वो सिर्फ चित्रकूट में उसका वर्णन है, और कहीं नहीं। या राम जी सीता को बाण चलाना सिखाते हैं, स्पिकेट शिला, या एक वो शिला है मंदाकिनी नदी का किनारा है, और लक्ष्मण जी ने कुटियाएं बनाई है, वो सब। और यहाँ एक प्रसंग बड़ा अद्भुत है, जब भरत की सेना वहाँ आई तो वहाँ रहने वाले जो आदिवासी है उनको फल फूल देने लगे। तो उन्होंने पूछा, आदिवासी ये सबकी सेवा क्यों कर रहे हैं? बोला, हमारा काम चोरी करने, हम लोगों को यहाँ लूटा करते थे, हमका ये काम था। जब से सीताराम यहाँ लक्ष्मण के साथ रहे, हमारी बुद्धि बदल गई, अब सबकी सेवा हम कर रहे हैं। तो सीताराम का दर्शन करके जिनके हृदय में सदा ही लूटने का काम था, वो भी साधु बन गए, उनका भाव ही बदल गया। तो राम कथा तो बहुत रसीली है, लेकिन यहाँ इस राम कथा को विराम देते हैं। आज आपने राम कथा की बात की तो एक श्लोक, तो राम कथा सुननी चाहिए, तत्वदर्शी ऋषियों के अनुचरित्र सुनना चाहिए, परंपरागत। कैसे भी हमारे पास कृष्ण भावना अमृत संघ में प्रायः ज़्यादा रामायण का प्रचलन नहीं है, फिर भी श्रील प्रभुपाद ने राधा अष्टमी के दिन एक रामचरितमानस के श्लोक के ऊपर सत्संग किया है। आप देखना, उनका कोई एक भक्त, राम भक्त आई थी, और राधा अष्टमी का दिन था अमेरिका में, और प्रभुपाद ने एक श्लोक के ऊपर सत्संग किया। और श्रील प्रभुपाद ने अपने हाथ से बॉम्बे मंदिर में सीताराम लक्ष्मण की स्थापना अपने हाथ से कराई है। और वो बोनाफाइड और चेतना महाप्रभु के पार्षदों में भी मुरारी गुप्ता और वल्लभ भट्ट जीवा गोस्वामी के पिता राम भक्त हैं, बड़े अनन्य राम भक्त हैं। तो कोई भक्त राम भक्त भी हो सकता है, वो भी बोनाफाइड है। और राम कथा का भी प्रचलन कम से कम रामनामी के समय बॉम्बे के मंदिर में, अभी इस साल हमको यहाँ आना पड़ गया, वरना बॉम्बे वालों ने कहा था एक बार हमने 5 दिन राम कथा बॉम्बे में की थी। वो तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा पड़ी है, यूट्यूब पे बहुत देखी जा रही है। 5 दिन हमने पूरी वो कथा की थी। और राम कथा हर साल कहीं ना कहीं करने के लिए सेवा हो जाती है। इस साल आपके यहाँ थोड़ा सा बहाना बन गया राम कथा करने का, और थोड़ी सी राम कथा उस दिन रामनामी के दिन की थी दामोदर देश में, और कल हनुमान कथा हो गई इस बार। चलो, ये इनकी कृपा से कृष्ण भक्ति सबकी वृद्धि हो। हरे कृष्ण। और लीला और कथा में रस होता है। फिलॉसफी जरूरी है, लेकिन कथा भी जरूरी है। आज कथा हो गई। किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा है? क्वेश्चन, कमेंट? सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री राधा श्याम सुंदर की, श्रील प्रभुपाद की, दाई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। यहाँ पर कि ना बहुत
सारी रामायणें हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा है कि उसमें मिलावट की गई, कल्पना की गई है। और जैसे आपने बताया कि हमारे शास्त्रों में इतना है ना, मतलब चेंजिंग हुआ है और हर चीज़ में मिलावट की पनिशमेंट है, लेकिन धर्म में मिलावट की कोई पनिशमेंट नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब अगर देखा जाए तो दूसरे धर्मों में बहुत है ना इस चीज़ की स्ट्रिक्ट है कि है ना कुछ भी उसमें इमिट नहीं करते हैं। ये भी गलत है। 14 से ज़्यादा ईसाइयों की सेक्ट है, क्रिश्चियन के, और एक दूसरे की चर्च में नहीं जाते हैं। और दूसरे किसी का भी कहो तो बहुत सारे उसके अंदर अलग अलग डिवीजन है और एक दूसरे को नहीं मिलते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे पास है। और बाइबल में तो चेंजेस हुई हैं, टेस्टमेंट पूरा ओरिजिनल चेंज हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं, सब जगह हो रहे हैं। ये तो बहुत डेंजरस है ना, इसकी भी पनिशमेंट होनी चाहिए। पनिशमेंट दे तो यमराज की काय के लिए रखा है? भगवान ने यमराज को रखा है उनको पनिशमेंट देने के लिए। हमारा थोड़ी ड्यूटी है ये, यमराज का ड्यूटी है, वो दे देगा, उनको छोड़ेगा थोड़ी। ये हमारा ठीका नहीं है, ये तो यमराज का ठीका है। लेकिन प्रभुपाद जी जो सख्ती से बोलते थे, कम से कम लोगों को पता तो लगे, कसौटी उनके पास आ जाए कि सही और गलत का पता तो लगे। और ये कुदरत की बात है कि इस्कान का नया भक्त भी हो ना, सामने वाला बोलेगा, पता लग जाएगा कि ये असली है कि नकली है। ये कसौटी प्रभुपाद ने ऐसे दे दी है, किसी के भी प्रवचन में आप जाओ ना, एकदम पता लग जाएगा कि ये जेन्युइन है कि नहीं। ये तो बहुत साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये प्रभुपाद ने एक कसौटी दे दी। हमने कई बार देखा है ऐसे बड़े बड़े महात्माओं के सत्संग में हमारे भक्त होते कहते ये गलत बोल रहे हैं, चाहे भले कुछ कैसा भी हो, पता लग जाता है एकदम। यहाँ जैसे प्रभु जी, आपने वो बताया वो सूर्य में कोई वो रथ पे जाता है, वो ठीक से समझ में नहीं। भाई भगवान सूर्य नारायण का रथ है एक, जो चलता है रोज। वो रथ जो है उदयगिरी पर्वत से निकलता है, जहाँ सूर्य का पहले और उसके रथ के घोड़े हैं, उनके सारथी का नाम है, मतलब एक व्यक्ति है सूर्य। विनिव रहता, क्या नाम है? आपने कोई नाम बताया? विवस्वान, सूर्य जी का अपना नाम है विवस्वान। हाँ, विवस्वान।